प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगातार जन्मदिन पर बधाइयों के मिलने का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई ट्वीट, जहां न सिर्फ विश किया गया बल्कि पीएम मोदी की तारीफ भी की गई है और उनको क्रेडिट भी दिया गया है। बढ़ते आगे, रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बधाई दी है। 75वें दिन पर पुतिन को मोदी को बधाई देने का ट्वीट सामने आया, जहां 75वें जन्मदिन पर पुतिन की मोदी को बधाई। आपके निजी योगदान से और दोस्ती में मजबूती आई है। रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों को फायदा होगा। कि वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में त्रिथली मच गई है, वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलेवेंट इंटरनेशनली। वजीर आजम बनने पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद। 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी के लिए आज देश और पूरी दुनिया से बधाई, प्यार और आदर के संदेश उमड़ पड़े हैं। रूस, इजराइल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कई देशों से पीएम मोदी के लिए बधाई आई है। अब दूसरी तरफ उनकी जरा समझदारी देखें जो उन्होंने की है मोदी साहब ने। जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर की इज्जत करेगा कोई। पर आज जो भारत की छवि, कूटनीति, ताकत और अर्थव्यवस्था है, उसी को देखते हुए रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल, ईरान, मिडिल ईस्ट, यूरोप पीएम मोदी और भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसी कड़ी में पीएम मोदी को बधाई देने के लिए कई देशों में होड़ मच गई। आप गौर करें कि उसका ऑनस्लॉट, उसका हमला डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपको कैसा नजर आ रहा है। भी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शबाश क्या हुआ। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं वहाँ। मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही हैं दुनिया में उसकी क्यों नहीं कर रही भाई इज्जत, बस दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं है ना? अमेरिका वाले भी थे लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद ना, बड़ी तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? है, अमेरिका में है। वो क्यों नहीं है? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उससे वजीर आज़म मानते ही नहीं है। अब उसका ये काम 90% तो हमारी नाहलियों ने कर दिया था। मार देता है ना, लठ नहीं मारता, मत मारता है। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी रेजा होगी। वही हुकूमत जिसको आप लेकर आए आज आप पर पिल पड़ी है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। बन्नू में जो तकरीर की है वजीर आजम ने, उसमें बड़ा खुला मैसेज था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये वो खतरनाक रास्ता है वजीर आजम साहब जिस पर आप चल निकले तो एशियन के साथ है ना, यू के साथ है ना, यूरोपियन साथ है ना, अमेरिकन साथ है, तो फिर साथ में कौन है? चाइना साथ तो खैर चलो नहीं है, तो साथ में कौन है? वो कहते दुनिया में एक मुल्क भी नहीं है। इवन वो कह रहे थे, उनके तबसा निगार में टीवी पे सुना, उन्होंने नेपाल जैसे मुल्क ने आपकी सपोर्ट नहीं दी। चलो पाकिस्तान आपके साथ तो कोई नहीं खड़ा था। अब शशि थरूर साहब ने बुक्स लिखी हुई है नरेंद्र मोदी साहब पे। क्यों, ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, माहौल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना, ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो बातें वो कर रहे हैं, इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ कल आपको याद है कि वो क्या नाम है उसका राहुल गांधी, वो अमेरिका में बैठ के अपनी हुकूमत के बारे में जो बातें कर रहे थे, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि विदेश में बैठ के, दूसरे मुल्क में बैठ के तुम सो जैसे दुनिया में होता है चीजें चलती हैं। वेल द पॉइंट हियर इज कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो। मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है
ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी. He is a messenger of peace. He is an inspiration for peace and empathy. So मुझे ऐसा लग रहा है that the BJP and the entire party, they want to make him a bigger thing. They want to bring it like वो इंडिया का एक नया मॉडल लेके आना चाहते हैं. एक वो जो अब फॉर एग्जाम्पल अमित शाह ने ये कहा कि he has a vision for, वो समझते हैं कि हमें मोदी का इमेज को क्रिएट करना है और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. सो ये चीज जो है मुझे ऐसे लगता है कि ये वो मोदी को एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा हीरो के तौर पे, बड़ा लीडर के तौर पे खड़ा करना चाहते हैं. एंड इन 5 सालों में दे विल डू समथिंग, ठीक है, जो कि दैट विल बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, just to show to many of the Muslims, ठीक है, नहीं होता मुसलमानों के अंदर अच्छा सलूक, इंडिया के अंदर नहीं होता, जिस पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको थोड़ा दबाया, ठीक है. सो उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली, उन्होंने बड़ा दबाया उनको, टू बी फ्रैंक इनफ, उसको, ईरानियों को. और अब ईरानी जो है, देखें, इंडियंस ने मुसलमान दुनिया को दे हैव अंडरस्टूड बड़े अच्छे से, ठीक है. पहली बात है, उनको ये समझ है कि हमारा जो ताल्लुक है किन मुसलमानों से है. हमारा ताल्लुक जो है वो ज्यादातर अरबों से है. नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बर्थडे है और उसके लिए जी पाकिस्तान से मैं आरजू काजमी मोदी जी आपको मुबारकबाद देती हूँ. आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद. 75 इयर्स के मोदी जी हो गए हैं माशाअल्लाह, और हमारी दुआ है कि मोदी जी 100 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र हो आपकी. और साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हालात बने, कुछ ऐसी चीजें हो जिससे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टर्म्स जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सके. क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दोस्ती पुरानी थी. ठीक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीच में बहुत सारा कुछ गड़बड़ चल रहा था. ट्रंप ने खुद स्वीकार किया था कुछ दिन पहले ही कि टैरिफ के चक्कर में और हमारे कुछ लोगों के भड़काने के चक्कर में हमारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है उसमें दरार आ गई थी. लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, आज से कुछ महीने पहले ही जर्मनी के अखबार ने जब कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 बार भी फोन नहीं उठाया, अमेरिका ने इसका खंडन नहीं किया, व्हाइट हाउस ने इसका खंडन नहीं किया कि नहीं भाई ये गलत बात है, यानी कि ये सही बात थी. इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इसाक डार जो हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इंडियंस ने अमेरिकन को ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो डायलॉग है that is all bilateral and we will not let America to initiate the dialogue. So इसाक डार के मुताबिक उस पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जनाब, जब अमेरिका हमारे दरमियान नेगोशिएशंस, डायलॉग, मीडिएशन जो भी आप कहने करवा रहा था ऑन द 10th of May 2025 जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि बहुत जल्द आपकी और इंडिया की जो बात है वो करवाई जाएगी. आपकी और इंडिया की जो थर्ड कंट्री के अंदर नेगोशिएशन